अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो आप उसमें कोई नई तस्वीर में एडिटिंग करना चाहते हैं, जो टेक्स्ट है उसको आप रिमूव करके एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तस्वीर के अंदर से, तो आप किस तरह कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सा मेथड होगा। मैं एडोबी को इस्तेमाल नहीं करूँगा, फ़ोटोशॉप को नहीं करूँगा इस्तेमाल, ठीक है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पेंट जो है बहुत ईजी सा एक हर विंडो के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी जो पेंट है। पेंट को मैं इस्तेमाल करूँगा और इसके अंदर आपको दिखाऊँगा किस तरह आप इसको किसी भी तस्वीर के अंदर से कोई भी टेक्स्ट एडिट करना है वो आप किस तरह एडिट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। अब आपने करना है कि भाई आपने पेंट खोल लेना है, ये एप्लीकेशन आपने खोल लेनी है। आपको बहुत ही आसानी से हर कंप्यूटर के अंदर होती है, हो ही नहीं सकता किसी कंप्यूटर के अंदर ये ना हो। तो अब आपने करना है कि भाई आपने पेंट खोल लिया। आपने पेंट के बाद उस फाइल को उठाना ही, मैं आपके लिए एक फ़ाइल बनाई थी कि आपको समझा सकूँ इजीली, जिसका मैं इसी नाम टेस्ट रखा है। तो अच्छा, आपने ये पेंट खोलिया, कोई भी तस्वीर हो आपने ऐसे ही करना है। अब आपने जो टेक्स्ट है उसे रिमूव करना है, तो आपने सबसे पहले सिलेक्ट का जो टूल है आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो चीज़ आपने रिमूव करनी है, जैसे कि मैं ये शहर जो ये नंबर लिखे हुए, चले ये शहर को छोड़ें, जो नंबर लिखे हुए इसे रिमूव करना चाहता हूँ। इसे मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने डिलीट का बटन दबा दिया, तो ये डिलीट हो गया, एकदम से तस्वीर के अंदर से डिलीट हुआ। लेकिन दूसरी बात ये मैं आपको बता दूँ, अब जैसे इस तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद है, तो आपको ज़्यादा मैंने इस तस्वीर में इशू नहीं होगा। लेकिन अगर किसी और फ़र्ज़ करने का कोई तस्वीर जिसका बैकग्राउंड कोई ब्लैक में है या कोई भी कलर है जो आपको नहीं पता चला, रेड में है, येलो में, तो आपने क्या करना है। अब फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से डिलीट किया, पीछे कोई बैकग्राउंड तस्वीर का भाई रेड था या कोई भी कलर था, तो आपने करना है कि आपने ये जो ऊपर बकेट का टूल आप देख सकते हैं, इसको क्लिक किया। उसके बाद ये जो नीचे कलर पिकर है इसको आपने सेलेक्ट किया और जो भी जहाँ से आपने अपनी जो टेक्स्ट है वो रिमूव किया होगा वहाँ आपने उस जगह नहीं बल्कि किसी तस्वीर में किसी और जगह जो उसका कलर है बैकग्राउंड का, वहाँ आपने क्लिक करना है और फिर यहाँ जहाँ से भी आपने जो अपना टेक्स्ट रिमूव किया होगा वहाँ आपने कलर ओके कर दें, तो जो आपका बैकग्राउंड होगा ना वो उसी कलर का हो जाएगा जिस तरह का तस्वीर का बैकग्राउंड था। बहुत ही ईजी सा स्टेप है ये। उसके बाद आपने आप फ़र्ज़ करें कोई टेक्स्ट अब नंबर इधर डालना, जैसे मैं तस्वीर के अंदर से नंबर रिमूव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अपनी मर्ज़ी का नंबर डालूँ, तो आपने यहाँ टेक्स्ट पे गए और भाई यहाँ आपने साइज़ आपने उस तस्वीर के हिसाब से जो भी मैंने अगर कोई और टेक्स्ट उधर लिखा हुआ वो साइज़ आपने देख लेना। जैसे इधर मैं टेक्स्ट साइज़ जो है वो 13 कर लेता हूँ और यहाँ कोई भी नंबर लिख सकते। जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मैं नंबर चेंज कर लूँ इसका, मैं 5 और सॉरी यार मैं कलर पिक करना भूल गया, ब्लैक कलर सेलेक्ट करना। अच्छा, मैं चाहता हूँ कोई नंबर अपनी मर्ज़ी से लिखूँ 59262, कोई भी इस तरह, मैंने कि मैं अपनी मर्ज़ी से आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर। तो आपने उसके बाद यहाँ से पिक करके इसको सेट कर देना है, जैसे कि ये ठीक हो गया। और साथ मैं साइज़ थोड़ा सा ज़रा बड़ा रखा है, लेकिन वो मैंने कोई भी आपको बताने के लिए, तो आप इसको साइज़ छोटा भी कर लें ताकि मिलता जुलता लगे, और 25 जो भी। और आपने आप ये देख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा अगर साइज़ छोटा कर लूँ हो सकता है 12 नंबर, इससे मैंने कि बिल्कुल ही सेम लगे। मैं इसको 12 कर लेता हूँ। देखें फ़र्क जो है आप बिल्कुल सेम ही है, कोई फ़र्क नज़र नहीं। अगर मैं आपके सामने दूसरी तस्वीर ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कोई तस्वीर में कोई वाज़िया फ़र्क पता नहीं चलता कि भाई एडिट हुई तस्वीर है। तो अगर मैं इसे सेव कर लेता हूँ और आप चेक करें ज़रा, मैं आपको तस्वीर हमने ओपन की, मैंने कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताई थी। अब आप देख सकते हैं कोई फ़र्क पता नहीं चला। इसका साइज़ थोड़ा सा हमें और छोटा कर लेना चाहिए था, लेकिन चलें खैर है, आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह आप कोई भी तस्वीर के अंदर से कोई भी टेक्स्ट हो आप एडिट कर सकते हैं, रिमूव करके अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं। तो ये भाई तरीका था, बहुत ही आसान सा तरीका था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने भाई के चैनल को। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।